everyone, Namaste. Welcome to Unstoppable 75 series of Tax Infoteria. चाहिए क्या तुमको तोहफे में बता दो, चाहिए क्या तुमको तोहफे में बता दो, वरना हम तो तुम्हारे लिए पूरा का पूरा बाजार उठा लाएंगे। यही वाली लाइन हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुन लिया और इसके साथ इंट्रोड्यूस हुआ 2022 के फाइनेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 194R। सेक्शन 94R talks about deduction of tax on benefit, perquisitive, gift, incentive and etc etc। मेरा नाम है विकास पांडे और आज वीडियो में हम इसी सेक्शन नंबर 194R को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेक्शन को समझने के लिए हमें 5 चीजें समझनी पड़ेगी। पहली कि ये किसको किसको एप्लीकेबल है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। दूसरी, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तीसरी कि टैक्स रेट क्या है। चौथा कि जब हम बात करते हैं कि बेनिफिट और परक्विजिटिव तो इसमें क्या क्या कवर होता है। और पांचवा कि कौन लायबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। तो पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। तो ये सेक्शन 2 लोगों को एप्लीकेबल है मेजरली। पहली, हर वो रेसिडेंट और इंडिविजुअल जो ये बेनिफिट रिसीव कर रहा है। और दूसरी पार्टी, हर वो बिजनेस और प्रोफेशन जो ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट की। तो इस सेक्शन में टीडीएस तब एप्लीकेबल होता है जब एक फाइनेंशियल ईयर में एक सिंगल रेसिपिएंट को टोटल एग्रीगेट वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट्स जब 20,000 रुपए को एक्सीड करता है। अब बात करते हैं टैक्स रेट की। जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है इस सेक्शन में वो है 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट एंड परक्विजिट। अब बात करते हैं बेनिफिट और परक्विजिट्स की। तो इस सेक्शन में ब्रॉडली हर उस बेनिफिट और एडवांटेज को कवर किया गया है जो रेसिपिएंट को मिलता है, वेदर वो कैश में मिला हो या काइंड में मिला हो। कुछ एग्जांपल की बात करें इस बेनिफिट और परक्विजिट्स की तो वो है कि गिफ्ट दे दिया, रिवॉर्ड दे दिया, इंसेंटिव दे दिया, किसी क्लब की मेंबरशिप दे दी, कोई सब्सक्रिप्शन दे दिया और कोई भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे दिया, तो वो सब इसमें कवर होगा। अब बात करते हैं कि कौन लायबल है डिडक्ट करने के लिए। तो जैसे हमने बात किया था कि या तो बिजनेस होगा या तो प्रोफेशन होगा, ये 2 लोग लायबल होंगे डिडक्ट करने के लिए। तो इन केस ऑफ बिजनेस अगर आपका टोटल सेल या आपका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है और इन केस ऑफ प्रोफेशन अगर वो 50 लाख से एक्सीड कर रहा है इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो इस फाइनेंशियल ईयर में आप लायबल हैं टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। अब लास्ट में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डाउट रहता है कि जो रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं एम्प्लॉइज को, क्या इस 194R सेक्शन में वो कवर है? तो उसका जवाब है नहीं, वो नहीं कवर है। तो भाई क्यों नहीं कवर है? वो इसलिए नहीं कवर है क्योंकि टिपिकली ये जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इनकर करते हैं बिहाफ ऑफ देयर एम्प्लॉयर, वो उनका बेनिफिट या परक्विजिट नहीं होगा, तो इसीलिए उसको हम इसमें नहीं इंक्लूड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 194R ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।